और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th 2022 के लिए। और जो मैंने चैप्टर शुरू किया है वो है पद्मे संख्याएं, जो कि है आपके अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से। तो हम लोगों ने इसके पहले 5 पार्ट पढ़ लिए हैं, यानी 17 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। और आज हम इसके आगे का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। तो अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो आप को केवल बस इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और रेगुलर की जो क्लास है वो आपको अटेंड करनी है। मैथ की क्लास डेली सुबह 7 बजे होती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ ही साथ आप लोगों के सपोर्ट के लिए कि आप क्वेश्चन पूछ पाएं, अपने टेलीग्राम ग्रुप भी बना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। और क्वेश्चन नंबर 18 मैंने लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा भी था, तो जिन्होंने सही जवाब दिया है उनका कमेंट इसके सॉल्यूशन के बाद मैं बताऊंगा, तो वीडियो पर बने रहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 1 होल 3/7, यानी एक सही 3/7 का 5 भागे 3/4 धन 2/3 गुणे 3/4 माइनस 2/3 का मान क्या होगा, है ना। यानी 1 होल 3/7 ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 3/4 प्लस 2/3 इंटू 3/4 माइनस 2/3। तो इसके पहले भी मैंने बताया था कि अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं का को, यानी कि ऑफ को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम इसको फ्रैक्शन इसको हम चेंज करें नॉर्मल फ्रैक्शन में, तो कितना हो जाएगा 7 × 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 10/7। ठीक है। ऑफ की जगह पर क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई लगाते हैं, तो मल्टीप्लाई लगा दिया। बाकी जो लिखा है उसको पहले ऐसे ही लिख लो, ठीक है ना। बोर्ड मास को सॉल्व करने का ये रूल होता है, तो मैंने इसके पहले की वीडियोस में काफ़ी डिटेल में बताया है, तो वो चीज़ें आप लोग जरूर देख लीजिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे हम क्या करेंगे कि पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 10 × 5 = 50/7, यानी 10 × 5 = 50/7 बोर्ड मास के हिसाब से। फिर उसके बाद सॉल्व होता है डिवाइड, क्योंकि फिर से एक बार लिख देता हूँ, है ना। एक होता है वी, तो इसको विनिकुलम या बार बोलते हैं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर आता है ब्रैकेट, है ना। फिर ओ आता है यानी कि ऑफ, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम का, ठीक है। उसके बाद बोर्ड मास, तो डी का आ जाता है डिवीजन। तो उसके बाद हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड को सॉल्व करने के लिए हम क्या बताए थे कि यहाँ पर हम यूज करते हैं मल्टीप्लाई का, और उसके बाद वाला जो नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा, तो इसको हम लिख लेंगे 4/3। बात आ गई समझ में। अब जैसे लिखा है वैसे लिख लो। तो ये हो गया प्लस 2/3 इंटू 3/4 माइनस 2/3। अब डी हो गया। अब डी के बाद क्या हो जाएगा हमारा एम। तो एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, यानी कि गुणा। तो गुणा किस में, इन दोनों में है, तो इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 50 चौके, अगर 50 चौके करो तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, यानी कि 200 होगा। और 7 का 3 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 7 × 21। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस, इस वाले को सॉल्व करो तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 × 2 और ये 2 दूनी 4, यानी 3 × 1 = 3 और 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4, यानी हो जाएगा 1/2। बात आ गई समझ में। यहाँ पर हमारा हो जाएगा -2/3, बस हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। और एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 21 प्लस ये हमारा है 21, 2 और 3, इतनी चीज़ें हमारी दी गई हैं। तो अगर हम इसका एलसीएम लेना चाहें तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 42। तो ये हमारा 42 कितना हो गया, एलसीएम हो गया। भाई एलसीएम कैसे निकालेंगे, 21, 2 और 3। तो हमको ये चीज़ दिखाई दे रही है कि जो हमारा 21 है ना, यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लेना है जो 21 से भी डिविजिबल हो, 2 से भी हो, 3 से भी हो, यही हमको देखना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ऐसे लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 से सबसे पहले, तो ये हो गया 21, ये हो गया 2 × 1 = 2, फिर 3 से लेंगे, 3 × 7 = 21, ये हो गया 1, 3 × 1 = 3, फिर 7 से। तो यहाँ पर देखो 7 × 3 = 21, 2 × 42, है ना। तो 42 हमारा एलसीएम हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 21 2 × 42, तो 2 का 200 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 400, यानी 21 दूना 42, और 2 से फिर 200 को गुणा कराओगे तो हो जाएगा 400। प्लस लगा है, प्लस लगा लो। फिर 42 को 2 से भाग करो, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 × 1 = 2, यही तो हुआ ना।
कितना, 2 दूनी 4 तो 1 के 2 यानी 21, तो 21 सिक्के कितना हो जाएगा 21, सही है। यानी अगर 42 को 2 से डिवाइड करोगे तो 21 आएगा, तो और 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 21 हो गया। अब 42 को 3 से करो, है ना, तो कितना हो जाएगा, 14 3 जा कितना होता है, 14 3 जा तो 14 3, अगर हम 42 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है हमारा, 3 1 जा 3, 1 ये हो गया 2, 3 4 जा 12 यानी 14 ही तो हुआ। तो 14 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 2 जा 28 यानी 14 दूना 28। बताओ इतनी बात आई समझ में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 4 ये दोनों प्लस में है ना, देखो 400 और प्लस 21, तो इसको हम प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 421 माइनस ये हो गया 28 अपॉन कितना हो जाएगा 42। समझ में आई। अब यहाँ पर 421 में से क्या माइनस करना है हमको, 28। तो यहाँ पर अगर माइनस करो 11 माइनस 8, तो 11 माइनस 8 करोगे तो हो जाएगा 3, 11 माइनस 2 करोगे तो हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3, सही है। यानी 393 अपॉन 42। अब ये देखो ये दोनों नंबर जो है ये 3 से डिविजिबल हैं, यानी ये दोनों नंबर 3 से कट जाएंगे। तो 3 से काटो तो कितना हो जाएगा, 3 इक्के 3 और 3 चौक 12। यहाँ पर करोगे 3 इक्के 3, 3 त्रिक्का 9, 3 इक्के 3 यानी कितना आ गया 131/14। और अगर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें यानी सही में जिसको कहते हैं ना सही में, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि 131 को 14 से अगर भाग करोगे तो 9 बार जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 सही 5/14। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें अपना, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो रहा है, बी। तो बी ऑप्शन हमारा 9 सही 5/14 सही हो रहा है। समझ में आया। तो इसका जो सही जवाब दिया है उनका कमेंट बिल्कुल स्क्रीन पर है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए इनको बहुत ही कंग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट भी ऑन स्क्रीन दिखाई दे, तो जो क्वेश्चन लास्ट में पूछे जाते हैं वो उन क्वेश्चन के जवाब जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, तो वहाँ पर या तो आपको हार्ट मिलेगा या फिर आपको मिलेगा आपका जो कमेंट होगा वो ऑन स्क्रीन नेक्स्ट क्लास में जरूर दिखाया जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर क्वेश्चन समझ में आ जाओ तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। फिर हम देखते हैं तब तक अगला क्वेश्चन। ठीक है, तब तक वीडियो लाइक कीजिए जब तक अगला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। चलो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 1/4 प्लस फिर ब्रैकेट है 2 वोल्ट 2/3 डिवाइडेड बाई 3/8 फिर कर्ली ब्रैकेट है 5.6 इंटू फिर ये हो गया 0.25 प्लस 9/12 फिर ब्रैकेट क्लोज है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, देखो वी बोर्ड मास हम लोगों ने यही तो पढ़ा था, वी बोर्ड मास। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, वी का मतलब हो जाएगा बार या विनिकुलम, है ना, ये हो जाता है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बी का मतलब हो जाएगा ब्रैकेट, और ब्रैकेट का सॉल्व करने का पहले स्मॉल ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रैकेट फिर लार्ज ब्रैकेट ऐसे सॉल्व करें। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर मंझला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। यही तो हमने पढ़ा था ना। तो यहाँ पर देखो तो ये स्मॉल ब्रैकेट ये है ना, तो हम इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9/12 लिखा है ना, तो 9/12 को हम 3/4 भी तो लिख सकते हैं भाई, ये कैंसिल भी तो हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे लिखा है पहले वैसे लिख लो। क्या क्या लिखा है, 1/4 प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड 2 8 यानी 3 दूनी 6 2 8, तो ये हो गया 8/3। फिर यहाँ भाग लगा लो, ये हो जाएगा 3/8। फिर यहाँ पर हमारा कर्ली ब्रैकेट है, ये लगा लो, तो ये हो गया 5.6। फिर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगा लिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये चीज देखो ये 25/100, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 0.25 को 25/100 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते भाई, सीधी सी चीज बताओ, 25/100 लिख सकते हो कि नहीं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि अगर 25/100 लिखा है तो ये 2 0 काटोगे तो 2 नंबर के पहले डेसिमल आ जाएगा ना, तो यही तो बना। तो हम यहाँ पर लिख दिए 25/100 प्लस ये हो गया 9/12 और फिर ब्रैकेट्स जैसे लगे हैं वैसे क्लोज कर लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो जाएगा 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये हो गया 3 4 जा 12। आसान हुआ ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब इस तरह से इसके डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो और आसान हो जाता है। कैसे, देखते रहो। 1/4 ये हो गया प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8/3 डिवाइडेड बाय 3/8
और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट है, फिर 5/6 इंटू यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, फिर ब्रैकेट्स को क्या करेंगे हम जैसे है वैसे ही क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा देखो, 1/4 प्लस ये हो जाएगा 8/3 डिवाइडेड बाय 3/8 और ये हो जाएगा 5/6 इंटू यहाँ पर जब इसके बेस सेम है तो सीधा सीधा प्लस कर दो, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4/4। बताओ अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को हम क्या करेंगे बंद कर लो, है ना। ये वाला तो हमारा सॉल्व हो गया, तो हम कर्ली ब्रैकेट लगा लेते क्योंकि स्मॉल तो हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से अब हमको कर्ली सॉल्व करना है, तो ये 4 ये भी कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये भी सॉल्व हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 प्लस यहाँ हो जाएगा 8/3 डिवाइडेड बाय 3/8 और ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। 5/6 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। बताओ इतनी बात आई समझ में, इतने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास ये लार्ज ब्रैकेट बचा है और लार्ज ब्रैकेट में सॉल्व करने के लिए पहले इसमें डिवाइड आ रहा है, तो बोडमास के हिसाब से ऑफ के बाद फिर तुरंत डिवीजन को ही सॉल्व करते हैं हम। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवीजन को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 प्लस 8/3 मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/8 का, कितना हो जाएगा 8/3 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 8/3 क्योंकि डिवाइड को जब हम सॉल्व करते हैं तो डिवाइड के जहाँ मल्टीप्लाई लगाते हैं और उसके बाद वाले को हम क्या करते हैं उसका उल्टा लिख देते हैं, है ना। और ये हो जाएगा हमारा 5/6। तो हो गया भैया, ये भी सॉल्व हो गया। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा 2 3 जा 6। अब हमारा ये वाला ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/4 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, है ना। 8 5 जा 40 और 4 4 जा 16, यानी कितना 8 5 जा 40 और 4 4 जा 16, सही आ रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/4, एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। 8 5 जा 40, तो 40 इंटू 4 कितना हो जाएगा 40 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा हमारा 4 4 जा 16, तो यानी 160, यही तो आ रहा, ताकि कैलकुलेशन ना गलत हो जाए, ये बहुत ध्यान देना है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 160 अपॉन 3 3 जा 9 9 3 जा 27, ये भी हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 और 27 का एलसीएम ले लो। ठीक है, 4 और 27 का एलसीएम। अब ये कैसे होगा भैया, 4 और 27 का एलसीएम क्या हो सकता है। तो भाई देखो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इनका मल्टीप्लाई ही इसका एलसीएम होगा। तो 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 2 जा 8 एंड 2 10, तो यानी कितना हो जाएगा 110, 108 सॉरी 108। अब 100 यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 108 को 4 से क्या करेंगे डिवाइड कराएंगे। तो 108 को अगर 4 से डिवाइड, भैया इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई इससे कर लो और इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो। 27 बन जाए, कितना हो जाएगा बच्चा 27, प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 0, 4 6 जा 24 कैरी 2 और 4 1 जा 4 एंड 2 कितना हो गया 6, यानी 640। बात आई समझ में। इस सबको ऐड कर लो, इसको अगर ऐड करोगे तो ऐड करने पे कितना हो जाएगा हमारा, कितना 7 एंड 0 कितना हो गया 7 हो गया, है ना। 2 एंड 4 कितना हो गया 6 हो गया, और ये कितना हो गया 6, यानी 667 अपॉन 108। अब यहाँ पर हमको क्या और कुछ करना चाहिए, यहाँ पर हम कुछ और कर सकते हैं। तो 100, बाकी देखो जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं सब में 80 दिया गया है, तो 108 को किसी भी नंबर से अगर कट करो तो 80 तो नहीं आ सकता। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी होगा, यानी नन ऑफ डीज। समझ में आ गई बात। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है, तो प्रैक्टिस जरूर करते रहिए इस तरह के क्वेश्चंस की। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है कि 2 और उसके बाद फिर लार्ज ब्रैकेट है 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट 4 होल 1/4 -4, फिर स्मॉल ब्रैकेट है 1.2 इंटू 1/2 प्लस 1/3 बार। देखो यहाँ बार आ गया ना, अभी मैंने कहा था कि लास्ट क्वेश्चन में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर हमारा क्या लगा है, स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर लार्ज ब्रैकेट, फिर डिवाइडेड बाय,
फिर स्मॉल ब्रैकेट 1/2 प्लस 1.25, फिर का लगा है यानी कि ऑफ 1 माइनस 1/7। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी इतना तो समझ ही रहे होंगे, है ना। नहीं अगर समझ में आ रहा होगा तो ये भी बता दीजिएगा ना कि हिंदी मीडियम, इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम जैसी कोई बात ही नहीं है। तो अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम क्या, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले हम वी को सॉल्व करते हैं, जिसको बोलते हैं विनिकुलम यानी कि बार, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना है, इस वाले पोर्शन को। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो गया 1 माइनस, यहाँ पर इसको सिंपल करते चलो, 4 4 जा 16 एंड 1 कितना हो गया 17, तो ये हो जाएगा 17/4, यहाँ हो जाएगा -4, फिर ये हो जाएगा ब्रैकेट 1.2 इंटू, पहले हम क्या कि इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, 3 एंड 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6 यानी 2 1 जा 2। भाई ये चीज समझो, इसमें भी कोई चीज कॉमन नहीं है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, वही उसका एलसीएम हो गया। 3 का 1 से मल्टीप्लाई, 2 का 1 से मल्टीप्लाई, समझ में आ रही ना बात। तो ये हो गया हमारा, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ठीक है। फिर ये डिवाइड लगा है, डिवाइड लगा लो, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 प्लस 1.25, फिर का लगा है, का लगा लो, और ये लिखा है 1 माइनस 1/7, तो ये भी लिख लो, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात, है ना। इतनी बात समझ में। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व किया हमने, विनिकुलम यानी कि बार, ठीक है। सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद के स्टेप सारे वैसे ही रहेंगे जैसा कि हम लोगों ने पिछले लास्ट वीडियो में पढ़ा या इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा। तो यहाँ हो जाएगा 1, अब हम एक एक करके ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा ये कर्ली ब्रैकेट 17/4 -4, ये हो जाएगा 1.2 इंटू 3 2 हो गया 5/6, और उसके बाद ये लगा, फिर कर्ली ब्रैकेट लगा, फिर ये लार्ज ब्रैकेट लगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस 1.25 का कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/7, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कौन सा स्मॉल ब्रैकेट यानी ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, इनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, ये हो गया 17/4 -4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 1 जा 6, और ये हो गया 6 2 जा 12 यानी 0.2। तो 0.2 का अगर 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 1। भाई 5 2 जा 10 होता ना, और एक नंबर के पहले डेसिमल है, तो ये हो गया डेसिमल, तो 1 हो गया ये। यहाँ पर अब हमारा ये वाला स्मॉल ब्रैकेट तो हो गया, अब कर्ली ब्रैकेट बचा है, ठीक है ना। डिवाइड लगा दो। अब इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है कि यहाँ पर चाहे तो 2 एलसीएम ले लो, है ना, और चाहे इसको इस तरह से लिख लो 1/2 प्लस 125/100, ऐसे लिख लो, समझ में आया। फिर ये हो जाएगा का, और इसको भी सॉल्व करना है। तो 7 1 जा 7 और 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6, तो इसका मतलब ये तो सॉल्व हो गया 6/7। बात आ रही समझ में। देखो एक एक करके स्टेप सॉल्व हो रहे हैं ना, एक एक स्टेप करके सॉल्व करना। जहां पर इसको सॉल्व करोगे तो 25 5 सा 125, 25 4 जा 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 17/4 -4 1 जा 4, ये हो गया। फिर कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट लगा लिया, डिवाइडेड बाय, यहाँ से हो जाएगा 1/2 प्लस 5/4, ठीक है। का लगा है, का लगा लो, और ये हमने सॉल्व कर लिया 6/7, तो 6/7 लिख दिया गया, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा देखना, जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा 2, और ये हो गया 1 माइनस, तो यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट लगा है, लगा रहने दो अभी। तो 17/4 -4, और ये ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर डिवाइड लगाना है। अब इसको सॉल्व कर लो। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, सही है ना। तो 2 2 जा 4 प्लस 4 1 जा 4, तो 1 का 5 से मल्टीप्लाई 5 हो गया, और का 6/7। बताओ इतनी बात आई समझ में, है ना। जहां पर अब अगला स्टेप करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 17/4 -4, कर्ली ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा लेंगे, डिवाइडेड बाय 5 एंड 2 कितना हो गया 7, तो 7/4, और उसके बाद ऑफ सॉल्व करना है ना। बोर्ड मास में BO, तो ऑफ सॉल्व करना, तो
ऑफ का मतलब होता है का, और का के यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाते हैं, यहाँ हो जाएगा हमारा 6/7। तो ये सॉल्व कर लो, 7 1 जा 7, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ पर करोगे 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 2 3 जा 6। समझ में आ गई ना बात। अब अगले स्टेप में हम क्या सॉल्व करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को। तो अगले स्टेप में आ जाओ कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर क्या करेंगे हम 4 4 जा 16, सीधा सीधा सॉल्व कर लो, चाहे एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम ले लो अगर तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 4 4 जा 16। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। ये डिवाइड लगा, यहाँ कितना बचा 3/2, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3/2। सबसे पहले हमें ब्रैकेट से सॉल्व करने, तो पहले हम ब्रैकेट को खत्म कर रहे हैं ना एक एक करके। तो ये हो गया हमारा 2, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 17 माइनस 16 कितना हो गया 1/4। तो ये हमारा कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 3/2। बताओ इतनी बात आई समझ में। इतने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताना, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, अब इसका नंबर है ना लार्ज ब्रैकेट का। तो ये कैसे सॉल्व होगा, 4 1 जा 4 और 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 3/4, ये 3 है। ठीक है ना, 3/4 और डिवाइडेड बाय 3/2। बताइए समझ में। यहाँ से कर लो 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4। तो हमारे पास कितना बचा 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, यही तो बचा। और डिवाइड लास्ट में हमें क्या करना है, डिवाइड करना। तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे 3/2 और इसकी जगह पर हम क्या लगाएंगे मल्टीप्लाई, और इसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे 2/3। तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1। तो 1 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। पता ही समझ में। तो यहाँ से अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ए सही होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से ये इस एक्सरसाइज में कुल 20 क्वेश्चंस थे और उन 20 क्वेश्चंस का मैंने डिटेल सॉल्यूशन आपको करा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप टेलीग्राम पर या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है ना। मैं जैसे मुझे टाइम मिलेगा या नेक्स्ट क्लास में मैं जरूर उसका सॉल्यूशन आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ आज की क्लास के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि ये जो बोर्ड मास है ना, ये जो हमारा लिखा होता है वी बोर्ड मास। ठीक है। तो इसमें वी बी और ओ का क्या मतलब है। ठीक है, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। ठीक है, वी बी और ओ इनका क्या मतलब है, इनके फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। और जिन बच्चों का जवाब सही रहेगा, ठीक है, उनका नाम अगले वीडियो में जरूर उनके कमेंट के साथ दिखाया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश कीजिए आंसर देने की, ताकि आपका नाम भी आ सके ऑन स्क्रीन। तो क्वेश्चन ये है कि वी बोर्ड मास में वी बी और ओ का फुल फॉर्म क्या है। तो आज का ये क्वेश्चन रहेगा। पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है आपकी। ठीक है ना, कि फ्री एजुकेशन सभी तक पहुंचे। तो चलिए फिर उम्मीद करता हूं कि आपने सारे अपने टास्क कंप्लीट कर ही लिए होंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।